अच्छा हुआ आयन ने उस लड़की को घर से निकाल दिया। मुझे तो पहले से वो कस्टमर केयर बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं थी? देखा नहीं तुमने कैसे वो मिस्टर चौधरी करके स्टाइल मारती रहती है। अरे गांव में इतनी इंग्लिश कौन बोलता है भला? मीरा पढ़ी लिखी है माँ, इंडिपेंडेंट है। इतनी इंडिपेंडेंट है ना तो अपने घर में जाके रहे। उनका घर तो काका ने जला दिया ना। मीरा ने फर्स्ट डे से ही हमारी हेल्प की है। उसने कोयल को बचाया, अयान को बचाया। इनफैक्ट हम जब से आए हैं मीरा को नुकसान ही हुआ है। वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में ही है और ये सारे प्रॉब्लम्स उसी की वजह से शुरू हुई है। मुझे तो मीरा पर पूरा भरोसा है। अपनी फैमिली को छोड़कर तो मैं हर किसी पे भरोसा हो जाता है। काका ने बताया ना, उसकी माँ ने हमारी काकी को मारा था। अपनी लड़ाई में हम भूल ही गए कि हम अयान दादा को चीयर अप करने आए हैं। रेडी? दादा, आपको पता है एक बार दरवाजे को गुस्सा आया तो उसने क्या किया? उसने हैंडल कर लिया। आज तो अयान भी तेरे गंदे जोक्स पे नहीं हंसा। दादा, कौस्तभ दा भी साथ आए हैं। आप हम दोनों भाइयों से बात कर सकते हो, पर अगर हम आपको इतने ही यूजलेस लगते हैं तो बौदी भी साथ आई है। दादा प्लीज किसी से तो बात करो ना। अयान, दरवाजा खोलो बेटा, जेठी माँ भी आई है। अब मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। अयान शायद थोड़ी देर अकेले रहना चाहता है। इट्स ओके। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, हम कल सुबह बात कर लेंगे। चलिए माँ। मतलब तू तेरी माँ की आत्मा को बुलाएगी? बेटी की पुकार तो माँ ने सुन ली। अब ये बेटी माँ की आवाज सुनेगी। पर कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता कि इसमें लिखा क्या है। जब आपको कुछ पता नहीं होता ठाकुर माँ तो आप क्या करती हैं? मैं तो बेटा भगवान के नाम का सहारा लेती हूँ। और हमारी जनरेशन इंटरनेट का। कुछ समझ में आया मेरा? समझ आया ठाकुर माँ। इस लड़की की मां नंदिनी ने मेरी स्वास्तिका को मुझसे छीना। सुन अयान, इस मीरा की मां ने तेरी मां की जान ली है। मैं उस दिन तुझे लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला गया था, लेकिन तुझे वापस आना था। अपनी मां के लिए लौटा है तो कम से कम अपनी माँ की कातिल बेटी के साथ दोस्ती तो मत कर अयान। मेरी माँ कातिल नहीं थी। वो फ्रॉड थी। जादू टोना के नाम पे लोगों को ठगती थी वो। मेरी माँ ने कोई काला जादू नहीं किया है। भोले भाले लोगों को वो गुमराह करके न जाने उनसे क्या क्या करवाती थी। मेरी माँ ने किसी को नहीं ठगा है और ये जानबूझकर बार बार झूठ बोल रहा है। मेरी माँ ने किसी को नहीं मारा और आप उनके बारे में। Enough. तुम मेरे बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकती। माफी मांगो मुझसे। मैं माफी नहीं मांगूंगी। जो मेरी माँ के बारे में गलत बोलेंगे ना, मैं उनसे ऐसे ही बात करूंगी। और ये जानबूझ के ना झूठ फैला रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे वो। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को जान से मारा था। जानता हूं मैं, सब कुछ याद है मुझे। मैंने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। अभी तक तो आपको ये भी याद नहीं था कि हम बचपन में मिले थे। अभी जो भी कह रहे हैं आपको सब याद
सिर्फ वो मोमेंट मैंने अपनी माँ को देखा था। तुम्हारी माँ वही थी, उनके हाथ खून से रंगे थे। कभी कभी आंखों देखी सच नहीं होती है मिस्टर चौधरी। हम यादों को दिल के आईने से देखते हैं, और वो यादों ने आपका दिल तोड़ दिया था, तो उस आईने में सब कुछ दिखेगा लेकिन अधूरा। इस घर में कभी कोई डाकनी नहीं थी, लेकिन इसकी माँ नंदिनी ने डाकनी की बातों में उलझा कर मार डाला तुम्हारी माँ को। माँ के बारे में गलत बोल रहे हैं। कोई गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। जो इसकी माँ ने तेरी माँ के साथ किया ना यार, वही ये लड़की तेरे साथ कर रही है। झूठ है ये सब। ठाकुर माँ प्लीज कुछ बोल ही ना, चुप क्यों है? अरे नहीं है तो उसी समय इसका गला दबा देना था। क्या कर रही हो तुम ये? उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं अपनी माँ के बारे में गलत क्यों सुनूं? आपके पास क्या सबूत है कि ये सच बोल रहे हैं? मेरे बाबा की कही बात किसी सबूत से कम नहीं है। वो जो कहते हैं सच कहते हैं। और अब तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी माँ के पास मेरी माँ को मारने का पूरा मोटिव था। माँ को उनके फ्रॉड के बारे में पता लग गया था, सब कुछ सच पता लग गया था। इससे पहले कि वो सच पूरी दुनिया को बताती, उनका पर्दाफाश करती, तुम्हारी मदर ने मेरी माँ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आप सिर्फ हवा में तीर फेंक रहे हैं मिस्टर तुम्हारी चौधरी। मदर की तरह तो नहीं, किसी के सीने में खंजर घोंपा। Stop it! आपने हमें सर छुपाने की जगह दी, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलेंगे। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? परिवार, परवरिश, पिता। ट्रेजेडी मेरे परिवार के साथ भी हुई है, लेकिन मेरे परिवार ने किसी को दोषी समझना तो दूर, कभी किस्मत को भी नहीं कोसा। मेरे माँ बाप ने हमें ये सिखाया कि जब कोई मुसीबत भी हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ते। और मेरे माँ बाप अपनी दी हुई सीख पे ही चल रहे थे, लेकिन उन्होंने बिस्तर पकड़ा आपको बचाते हुए। तो उनका एहसान मानने के बजाय उनकी पत्नी पे इल्जाम लगा रहे। ठीक है, तुमने मुझे एहसान फरामोश तो बोल दिया है, मैं तुम्हें सच्चा साबित कर देता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। Get out! कल सुबह होते ही तुम यहां से निकल जाओगी, और उसके बाद अपना ये चेहरा मेरी फैमिली को कभी मत दिखाना, कभी नहीं। ईशु, 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 ईशु ऐसे ऐसे घबराते नहीं। लंबी सांस ले ईशु, लंबी सांस ले ईशु। ईशु, ईशु हमने क्या सीखा था? 1 2 3 4 मेरी ईशु सुपरस्टार। हाँ, आ ई ई ऐसे हम करेंगे। ब्रीथ, ऐसे इधर देख, इधर देख, ऐसे सांस ले। गुड गुड। मीरा माँ, वो अंकल हमारी माँ के बारे में क्या बोल रहे थे? अंकल झूठ बोल रहे थे ईशु, झूठ बोल रहे थे। तू उनकी बात पे ध्यान मत दे। हाँ, लेकिन वायु याद तो अच्छा है। मेरे दोस्त भी है, और उन्होंने तो हमारी मदद भी की थी। तो वो बोल
रहे थे हमारी माँ ने उनकी माँ को मारा। ईशु मैं एक चांटे में ना वायुयान का भूत उतार दूं। ईशु ईशु तुम ईशु I'm sorry मैं चुप हो जा, मैं कभी नहीं डांटूंगी तुझे, चुप हो जा। ईशु ये याद रखना हमारी माँ गलत नहीं थी, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छी थी वो। हमारी माँ अच्छी थी। वायुयान भी अच्छे हैं और अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। तुम मीरा माँ झूठ कौन बोल रहा है? वायुयान ने कहा हमारी माँ ने उनकी माँ को मारा और वो अंकल हमारी माँ के बारे में गंदा बोल रहे थे। तो सच बताओ ना मुझे मीरा माँ। काम डाउन हो जा, लंबी सांस ले। मुझे सांस नहीं लेनी मीरा माँ, मुझे सच बताओ, सच क्या है, मुझे सच बताओ। सच क्या है ठाकुर माँ? मुझे जाने से पहले सारा सच जानना है और इतना हक है मुझे और मेरी बहन को। उस रात का पूरा सच या तो मेरी बहू या तो तेरी माँ जानती थी। वो दोनों तो नहीं रहे, पर एक और है जो आज भी जानती है उस रात क्या हुआ था, और वो है डाकू। ठंडी हवा कहाँ से है? खिड़कियां तो सारी बंद है। 100 साल से हमारा परिवार डाकिनी के साए में जी रहा है। वो सिर्फ पुश्तैनी हवेली पर कुंडली मार के बैठी है। उसका नाम सुनते ही घर की दीवारें भी कांप जाती है। दीवारों में जान होती तो मैं उनसे पूछ लेती उस रात क्या हुआ, पर मैं किससे पूछूं ठाकुर माँ? मैंने नींद में, दुख में, दर्द में हमेशा मेरी माँ को पुकारा है, पर वो कभी नहीं आई। क्या आंटी और माँ के साथ उनका सच भी जलकर राख हो गया है? शरीर जल जाता है मीरा, पर आत्मा तो अजर अमर है। और अगर डाकिनी की जैसी बुरी आत्मा इस दुनिया में हमारे साथ रह सकती है, तो तेरी माँ तो पवित्र आत्मा थी। मतलब तेरे पास नंदिनी की कोई निशानी होगी। मेरे मामा अपनी की हुई सीख पे ही चल रहे थे, लेकिन उन्होंने बिस्तर पकड़ा आपको बचाते हुए। तो उनका एहसान मानने के बजाय उनकी पत्नी पे इल्जाम लगा रहे। ये माँ की आखिरी निशानी है, उनकी डायरी। पता नहीं कभी हिम्मत ही नहीं हुई इसे खोलकर पढ़ने की, पर आज हिम्मत करनी पड़ेगी। सब ठाकुर माँ, ये आत्मा बुलाने का जरिया है। अच्छा हुआ आयन ने उस लड़की को घर से निकाल दिया। मुझे तो पहले से वो कस्टमर केयर बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं थी? देखा नहीं तुमने कैसे वो मिस्टर चौधरी करके स्टाइल मारती रहती है? अरे गांव में
में इतनी इंग्लिश कौन बोलता है भला? मीरा पढ़ी लिखी है माँ, इंडिपेंडेंट है। इतनी इंडिपेंडेंट है ना तो अपने घर में जाके रहे। उनका घर तो काका ने जला दिया ना। मीरा ने फर्स्ट डे से ही हमारी हेल्प की है। उसने कोयल को बचाया, अयान को बचाया। इनफैक्ट हम जब से आए हैं मीरा को नुकसान ही हुआ है, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में ही है। और ये सारे प्रॉब्लम्स उसी की वजह से शुरू हुई है। मुझे तो मीरा पर पूरा भरोसा है। अपनी फैमिली को छोड़कर तो मैं हर किसी पे भरोसा हो जाता है। काका ने बताया ना, उसकी माँ ने हमारी काकी को मारा था। अपनी लड़ाई में हम भूल ही गए कि हम अयान दादा को चीयर अप करने आए हैं। रेडी? दादा, आपको पता है एक बार दरवाजे को गुस्सा आया तो उसने क्या किया? उसने हैंडल कर लिया। आज तो अयान भी तेरे गंदे जोक्स पे नहीं हंसा। दादा, कौस्तभ दा भी साथ आए हैं। आप हम दोनों भाइयों से बात कर सकते हो, पर अगर हम आपको इतने ही यूजलेस लगते हैं तो बौदी भी साथ आई है। दादा, प्लीज किसी से तो बात करो ना। अयान, दरवाजा खोलो बेटा, जेठी माँ भी आई है। अब मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। अयान शायद थोड़ी देर अकेले रहना चाहता है। इट्स ओके, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, हम कल सुबह बात कर लेंगे। चलिए माँ। मतलब तू तेरी माँ की आत्मा को बुलाएगी? बेटी की पुकार तो माँ ने सुन ली। अब ये बेटी माँ की आवाज सुनेगी। पर कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता कि इसमें लिखा क्या है। जब आपको कुछ पता नहीं होता ठाकुर माँ, तो आप क्या करती हैं? मैं तो बेटा भगवान के नाम का सहारा लेती हूँ। और हमारी जनरेशन इंटरनेट का। कुछ समझ में आया मेरा? समझ आया ठाकुर माँ।
शुरू करे ठाकुर माँ। एक बार फिर से सोच ले मीरा, तेरी माँ को ये ज्ञान सालों की साधना के बाद मिली थी। तूने अभी अभी इंटरनेट में कुछ पढ़ के, बेटा ये सिद्धि हर किसी को नहीं मिलती। मुझे बस अपनी माँ से मिलना है। मैंने सुना था जाने वाले अपनों के सपनों में आते हैं। मैंने बहुत इंतजार किया ठाकुर माँ, माँ नहीं आई। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे सपना अच्छा हो या बुरा हो, मैं इसे सच करके रहूंगी। सॉरी माँ, मीरा भी अपनी माँ की तरह झूठी निकली। उसने भी झूठ बोला। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। नेवर। आई हेट her. I hate her. उतार देता हूँ। नहीं नहीं, डोंट यू डेयर। एक मिनट, नहीं। कितनी बड़ी हो गई हो मीरा। माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने डोर कब लॉक किया? लौट कर वापस नहीं आ सकती मीरा, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया है। लेकिन मैं यही हूँ 20 साल से। आप कौन है? ओ माँ, स्वस्तिका।
मिस्टर चौधरी की माँ है? हाँ मीरा, मैं कब से तुमसे एक ही बात कहना चाहती थी। तुमने हमेशा मेरे बेटी की रक्षा की है। थैंक यू सो मच मीरा। आप लोगों ने मुझे ऐसे बुलाया है तो जरूर कोई जरूरी बात होगी माँ। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो मीरा? जी, ये सब लोग यहाँ कह रहे हैं कि मेरी माँ ने आपको मार डाला। ये सच नहीं है ना काकी माँ? मेरी माँ। कोई कुछ भी कहे मीरा, पर तुम हमेशा विश्वास रखना, तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी थी। मैं जानती थी, मैं जानती थी मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। उस रात क्या हुआ था? आपकी डेथ कैसे हुई और मेरी माँ पर ही इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा? प्लीज मुझे सब जानना है। मीरा बेटा, तुम्हारी माँ की मुझ पर इतने एहसान है कि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर पाऊँ वो कम ही होगा। आओ मीरा, मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। आपके साथ? कहाँ नहीं बेटा, कब? मैं तुम्हें उसी पल में ले जाऊंगी। विरहा की जो नदी थी बहती, अब सूखा है उसका जल। राजा साहिब अब अपने मिलन में बचा है केवल एक ही पल।